राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जहां घर आज भी खड़े हैं, लेकिन 200 साल से कोई रहता नहीं। और सबसे अजीब बात, ये गांव एक ही रात में खाली हो गया था। ये कहानी है कुलधरा की। सन 1825 जैसलमेर के पास बसा एक खुशहाल गांव। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहते थे। पानी कम था, लेकिन मेहनत ज्यादा। शाम होते ही चूल्हों का धुआं उठता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी, मंदिर की घंटी बजती थी, जिंदगी शांत थी। लेकिन फिर रियासत का दीवान सलीम सिंह, कहते हैं उसकी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई। उसने धमकी दी, अगले पूर्णिमा तक लड़की मुझे दे दो, वरना मैं पूरे गांव पर भारी कर लगा दूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। उस रात गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। मशाल जल रही थी, हवा तेज कि वे अपनी बेटी नहीं देंगे, अपनी इज्जत नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वे यह जमीन ही छोड़ देंगे। कहते हैं उसी रात चांदनी के नीचे पूरा गांव चुपचाप निकल पड़ा। किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जाते जाते उन्होंने गांव दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। अगली सुबह जब रियासत के लोग वहां पहुंचे तो घर वैसे ही खड़े थे, बर्तन वही रखे थे, चूल्हे ठंडे थे, दरवाजे आधे खुले थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। न कोई संघर्ष का निशान, न कोई लाश, बस गहरी खामोशी। आज भी कुलधरा के टूटे हुए घर रेगिस्तान में खड़े हैं। दिन में पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां एक अलग सी शांति उतर आती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में कभी कभी रेत पर कदमों की हल्की आहट सुनाई देती है। क्या सच में उस रात कोई श्राप दिया गया था, या फिर यह सिर्फ इतिहास और लोक कथाओं का मिलाजुला असर है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात आज भी सच है, कुलधरा दोबारा कभी नहीं बसा। शायद वह कहानी डर की नहीं, बल्कि सम्मान और साहस की थी। शायद वह गांव आज भी खामोश खड़ा है, सिर्फ अपनी कहानी सुनाने के लिए। अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो दिन के उजाले में कुलधरा जरूर देखिए और उस खामोशी को महसूस कीजिए जो 200 साल से वही ठहरी हुई है।